प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सारी स्तुति और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ हमारे शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह को। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हमारी कोई योग्यता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही योग्य हैं, हमको योग्य ठहरा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वचन की जब हम मनन करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह करे। प्रभु, हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज के वचन की मनन मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आखिर तक सुनिए। ये जो वचन है भजन संगीता 23 उसका 4वां वचन। भजन संगीता 23 उसका 4वां वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सजा कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सजा कौन सा है? अगर कोई व्यक्ति से पूछता है तो वो कह सकता है कि मृत्यु का सजा जो है, मौत की सजा है, वो सबसे बड़ी सजा है। मौत कोई सजा नहीं है प्रियो, मौत कोई सजा नहीं है, वो एक आज़ादी है। मौत कभी सजा नहीं हो सकता। हमारे देश में बहुत लोगों को फांसी की सजा देता है। तो मैं बोलता हूँ फांसी एक सजा नहीं है, उसको ज़िंदगी से एक आज़ादी है। मतलब ये इस तकलीफ वाली ज़िंदगी से एक आज़ादी है, उसको आज़ादी मिल जाता है। लेकिन सज़ा बोले तो क्या है? सज़ा बोलेगा तो जो हमारे शरीर में, हमारे मानसिक रूप से, हमारे दिल से जब हम परेशान होते हैं, और वो परेशानी अगर ज़िंदगी भर हो, तो उसे सज़ा कहते हैं। हम अकेला हो जाए, कोई हमको देखने वाला नहीं, कोई हमको सुनने वाला नहीं, कोई हमसे बात करने वाला नहीं, उसे सज़ा देता है। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में कहा, जो जॉन जो रहता है, यूहन्ना जो रहता है, उसको सज़ा दिया था। पतमस के द्वीप में उसको भेजा जाता है। उसमें कोई भी नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं है, कोई पीने का पानी नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, किससे बात कर नहीं सकता है, कोई खाने का चीज़ नहीं है। ऐसे सोचो, ऐसे अवस्था में हमारी अवस्था हो तो क्या होगा? वो एक सज़ा है। हम ये सोचना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में जब ऐसे अवस्था आता है, जब हम सब खाली हो जाए, हमारा कोई भी नहीं तकलीफ में हमको कोई बचाने वाला नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर कर पूरा भरोसा हम उस पर करना चाहिए, क्योंकि वही है एक भरोसे के लायक, कोई दूसरा संसार में नहीं। हम तकलीफ में पड़ जाए, परेशानी में पड़ जाए, हम सिर्फ ये सोचना चाहिए, हम अपने आप में समर्पण कर ले प्रभु यीशु मसीह को, जो हमको रचा है, हमको बनाया है, हमारे सब ऊपर से नीचे तक सब जानता है, यहाँ तक हमारे सर का एक बाल भी गिरता है तो उसको पता है। उस प्रभु के सामने हम समर्पण जब करता है, वो हमारे लाठी बन जाता है, वो हमको आगे ले जाता है। उससे बड़ा वही हमारा चरवाहा है। जब हम उस चरवाहे के हाथ में हम चलते हैं, उसके हाथों उसके उसके अधीन में हम चलते हैं, वो हमको संभालता है, वो हमको हर चीज़ से बचाएगा। तकलीफ वाली ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आ गया। जो लोग इस संसार की खुशी चाहते हैं, जो नशा करना चाहते हैं, जो शराब पीते हैं, जो नशीला पदार्थ लेते हैं, जो लड़की के पास जाते हैं, वो संसार का सुख जो है थोड़ी क्षण के लिए है, फिर उसके बाद अंधकार ही अंधकार। मैं जब शराब पीता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मुझे शराब ऐसा लगता, सुबह उठते वक्त शराब की आदी हो गई थी, सुबह उठते वक्त मुझे शराब की ज़रूरत पड़ती थी, फिर हाथ कांपते थे। डॉक्टर के पास ले जाता तो बोल रहा तुम इसको लेके जाओ, उसका टाइम ख़त्म हो गया। आज 22 साल हो गया मुझे, आज 21-22 साल हो गया मुझे कोई तलब नहीं लगा मुझे इसके बारे में। मैं छोड़ चुका, एक दिन में छोड़ चुका हूँ सब कुछ। मेरी कोई औकात नहीं, सब उस प्रभु यीशु मसीह का दया है। उसकी दया की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ा, और मैं उस पर आसरा करता हूँ। पूर्ण रूप से मैं उस पर
मैं अपने आप को पूर्ण समर्पण करता हूँ कि तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे आगे ले जा सकता है, कोई मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो साल्वाडोर का नाम सुना होगा। बहुत लोग होंगे जो यूट्यूब में आप जाके देखिए जो साल्वाडोर के बारे में। वो एक मछुआरा था जो मछली पकड़ने में बहुत माहिर था। वो उसका हमेशा के एक ही काम होता था, हफ्ते भर जाता था, मच्छी पकड़ के लेके आता था, बेचता था, खूब पैसे कमाता था। यही उनका हर हमेशा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी था। एक बार जो एक नया साथी जो साथी था वो बीमार पड़ गया, तो एक नया साथी को लेकर वो मछली मारने को गया, पकड़ने को गया। सारे संविधान थे उसके पास, सब कुछ। वो जब 3-4 दिन के बाद वो अच्छी खासी मछली पकड़कर वो नाव पूरा भर गया मछली, तो अचानक एक तूफान आता है। और तूफान आता है तो ये जो नाव था लड़खड़ा जाता है, अपना दिशा खो जाता है। और दिशा खो जाने के बाद वो घूम जाता है, पता नहीं उसको किधर है। तो उसके पास जीपीएस था, उसके पास फ़ोन था, सब कुछ था। कई दिनों के बाद उसका फ़ोन का जो है बैटरी ख़त्म हो गया, उसका जो जीपीएस वो भी काम करना बंद हो गया। सब कुछ जो है वो एक एक करके सब कुछ ख़त्म होते गया। अब ऐसे हम हमारी हालत जो वो जो शक्ति था वो ख़त्म हो रहा है, हाँ? हमारा जो बुद्धि था वो ख़त्म हो गया, हमारी ताकत है वो भी ख़त्म हो गया। हम अकेला है, किस पे निर्भर करें, कोई भी नहीं है। ऐसे अवस्था हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। पूर्ण निर्भर हमको किसी पे करना है तो प्रभु यीशु मसीह पे। हम संसार में अकेला है। कोई हम सोचते हैं कि मेरे साथ वो है, ये है, कुछ भी नहीं। धन मेरे साथ है, दौलत मेरे साथ है, कुछ मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरे बच्चे साथ, कुछ भी नहीं है। हम अकेला है। हमारा सफ़र जो है अकेले का सफ़र है। ये व्यक्ति जब समुद्र में था, वो जो घूम गया, बहुत कोशिश किया, अपनी अपनी ताकत से, अपने दिमाग से कोशिश किया, हर रोज जाता था वो रास्ता ये रास्ता करके। उसका जो जो नाव का जो डीजल था वो भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये घूम के पता नहीं किधर है। महीना भर हो गया। महीना भर होने के बाद ये देखता है अपने दोस्त जो है, उसका जो साथी जो है वो परेशान हो गया। वो नया नया था, वो परेशान हो गया। वो इतना परेशान हो गया, वो मानसिक रूप से एकदम घायल हो गया और वो मर गया। मरने के बाद वो उस व्यक्ति जो जो साल्वाडोर था, वो 4 दिन तक उससे लगातार बात करता रहा। बात करते करते वो पता नहीं, वो उसको भी बहुत परेशानी हो गई। और जब उससे बदबू आने लगा तो उसका कोई रास्ता नहीं था, इसने उस लाश को उठा के पानी में फेंक दिया। अब ये व्यक्ति अकेला है। अब उसके सो मछली वगैरह था, सब कुछ फेंक दिया, बोट को खाली कर दिया, नाव को जो है खाली कर दिया उसने। अब उस क्या करे, वो वो मछली खाकर उसको जिंदा रहता था। वो मछली भी कितना दिन से, तो वो भी सड़ने लगा, वो भी फेंक दिया। तो फिर क्या करें उसको। वो पेशाब अपना पीता था पानी के लिए, सारे समुंदर उसके पास है, लेकिन एक बूंद पानी उसका प्यास है, उसका एक बूंद पानी उसको नहीं मिलता था। तो अपने पेशाब लेकर वो पीता था, इतनी अवस्था उसका हालत खराब हो गया। तभी फिर उसको बहुत दिनों के बाद वो प्यासा, तभी बारिश गिरता है, तो जो वो बक्सा लाया था वो मच्छी रखने के लिए, तो उसमें पूरा पानी कैसे भी भर जाता है, तो वो पानी पी के वो गुजारा करता है। गुजारा करने के बाद क्या होता है, वो परेशान, फिर भी परेशान, क्या करेगा अभी। वो कभी कभी देखता है कि वो दूर से कोई बड़ा जहाज जाता है, वो हाथ दिखाता, कोई देखता नहीं। सब कुछ खत्म, उसका अंदर जो इंजन था खत्म, सब कुछ। वो उसके पास इतना परेशानी, सोचो एक व्यक्ति जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है, दुनिया का सबसे गहरा जो समुद्र है, उसमें से मैक्सिको में था वो व्यक्ति, मैक्सिको से निकला था वो मच्छी मारने के लिए। क्या हालत होता उसका। वो परेशान के पर परेशानी के पर परेशान, वो क्या करे, कोई रास्ता नहीं उसको। वो सब कुछ अपना आसरा छोड़ दिया, वो भरोसा छोड़ दिया, वो मानसिक रूप से वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। ये परमेश्वर अब तू ही है, कोई रास्ता दिखाए। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। वो मच्छी पकड़ने में उस्ताद था, वो सिर्फ अपने हाथों से मच्छी पकड़ता था, जो मच्छी आता था उसको वो जो कच्चा वाला मच्छी खाता था वो। ऐसे कैसे करके साल भर बीत गया। समझो इस नाव के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर जो बड़ी बड़ी जहाज डूब जाता है, उसके अंदर 1 साल पूरा बीत गया, 365 दिन भी बीत गया। पूरे 438 दिन के बाद, 438 दिन, जब सोच ले 1 साल और 3 महीना, तकरीबन 438 दिन तक उस समुद्र में था वो, परेशान। उसके बाल इतने बड़े हो गए थे, मूछ दाढ़ी इतने बड़ी हो गई थी, उसके पैर सूजा हुआ, हाथ सूजा हुआ,
ऐसे हालात, उस शरीर में उसका घाव से भरा हो, नहाया नहीं, क्या अवस्था है मेरे प्रियो। जो पाप के अंदर गिर जाता है, इस संसार में जो जो मनुष्य है, जो कोई भी धर्म के हो, कोई भी लोग हो, उसका यही अवस्था है। वो उसके अंदर मजा लेने की कोशिश करता है, वो और गिरते जाता है, वो और गिरते जाता है, और परेशानी में जाता है, और ऐसी अवस्था हो जाता है। मेरे प्रियो, एक ही रास्ता है, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, उस पे भरोसा रखो। जो सृष्टि करता है वो सृष्टि करता है, जब उस पे भरोसा करता है, वही तुम्हारा चरवाहा है, वही तुमको आगे ले जाएगा। 438 दिन के बाद भी व्यक्ति जो है, उसको अचानक चिड़ियों का चहने चहने चहकने का आवाज़ आया। वो समझ गया, जब चिड़िया चहक रहा है तो कोई ना कोई ज़मीन नज़दीक है। उसको अच्छी तरह मालूम हो गया। जब वो जो अपने शरीर को हिला नहीं सकता, तो वो कैसे भी देखा तो उसको खुशी का मैं उतनी खुश हो गया, उठ के देखा दूर में उसको एक ज़मीन का टुकड़ा उसको नज़र आ रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया, पूरी ताकत लगा के समुद्र में कूद गया, और कैसे तैसे तैर के उस ज़मीन पे पैर रखा। सोचो, 438 दिन के बाद जब उस ज़मीन पे पैर रखा, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उधर ही बेहोश होकर गिर गया, उधर ही बेहोश होकर गिर गया। हमारा अवस्था मेरे प्रियो ऐसा ही है। हम जब तकलीफ में हैं, प्रभु हमको एक उस किनारे में एक दिन जरूर लेके जाएगा। हम इस संसार में जब परेशान है, तकलीफ में है, उस प्रभु यीशु मसीह विश्वास करो। हमको नौकरी नहीं है, हमको तकलीफ में है, अब हम अपनी जो नशे से आदत से छूटना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखो। वही है हमको जो इसमें से निकाल सकता है। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं, एक दिन हमको उस किनारे में हमको पहुंचा देगा। हम उस किनारे में जरूर पहुंच जाएगा। वो व्यक्ति वो जब किनारे में पहुंचे बेहोश, कुछ लोगों ने उसको देखा, वो देखा तो देखा, ये दिख तो इंसान जैसे लग रहा है, लेकिन इंसान भी नहीं है। जिसकी बाल लंबे हैं, उसकी मूंछ दाढ़ी बड़े हैं, हाथ पैर सूजे हुए हैं, बदबूदार है, इंसान जैसे लगता भी नहीं है। तो उनको क्या करा, उन व्यक्ति को कैसे भी लेकर अस्पताल में ले गया। जब उसको होश आया तो देखे उसके और कोई बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो इतना खुश जब देखा, इंसान को देखा, वो बातें कर रहा है, खुशी से बातें कर रहा है, वो बात रुक ही नहीं रहा है, वो बात दुख रुक नहीं रहा उसकी। लेकिन ये जो बात कर रहा है, वो जो सामने वाले लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो सामने वाले लोग बात कर रहे हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, आप लोग पता है किधर पहुंच गया था वो? 6,638 किलोमीटर दूर वो न्यूजीलैंड पहुंच गया था। मैक्सिको से न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, जो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, एक मामूली सा नाव, छोटा सा नाव, एक इंसान, एक छोटा सा नाव, एक इंसान, कुछ अपनी कुछ भी नहीं है उसके साधन, वो कैसे 6,638 किलोमीटर पहुंच गया? प्रभु की दया है। वो प्रभु जो है सब कुछ नियंत्रण करने वाला, हवा के रुख से उसको लेकर जाके न्यूजीलैंड तक पहुंचा दिया उसको। कितनी बड़ी दया की बात है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु जब हमको संभालता है, हम किस घोर अवस्था में, घोर परेशानी की अवस्था में हो, वो हमको उस किनारे में हमको लेकर पहुंचाएगा, अच्छी संभाल के हमको अच्छी तरह से पहुंचाएगा। वो व्यक्ति जब पहुंचा, जब उसको पूछा उसको कि भाई कैसे, तुम जो अपनी भाषा में बोला, मैं उस पर भरोसा रखता था, उस परमेश्वर पर भरोसा रखता था, एक दिन मैं ज़रूर पहुंचूंगा। उसको वही जो है उम्मीद जो है 438 दिन तक उसको जिंदा रहने के लिए प्रेरणा दिया मेरे प्रिय। हालेलुया। 438 दिन तक उसको प्रेरणा इसी चीज से मिला कि एक दिन परमेश्वर मुझे उस किनारे में, कोई ना कोई किनारे में पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हमारा तकलीफ जो भी हो, परेशानी जो भी हो, वो हमको एक दिन उस किनारे में ले जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भरोसा किस पर है? किस पर हम भरोसा करते हैं? संसार के सुखों पर, संसार के लोगों पर? बेकार की बातें हैं ये सब कुछ। हमको कोई भी तरीके से हमको अच्छा ही नहीं कर सकता, कोई हमको बचा नहीं सकता। हमको अब आगे जाना है, उस परमेश्वर को अपना चरवाहा मानना है, उस प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानना है। वो हमको ले जाएगा। जब जैसे हम पढ़ते हैं, हम किसी भी अवस्था में हो, 4वां वचन जब हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराही में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
तेरे सौंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। हमारा प्रभु जो है हमको शांति देने वाला परमेश्वर है, हमको शांति देने वाला परमेश्वर है। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं, कोई नहीं जो है जो हमको शांति दे सकता है। हमको संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? शांति से सोने के लिए, वो शांति से सोने के लिए, शांति में इस संसार में रहने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं हमको आगे चढ़ाता है। हमको जो तकलीफ है, जो परेशानी, थोड़ी बहुत तकलीफ है इस संसार में है, थोड़ी बहुत ज़िंदगी में, वो हमको दूर करेगा। वही हमको दूर कर सकता है, कोई और नहीं। मेरे प्रियो, जो कोई भी सुन रहा है उस प्रभु यीशु मसीह विश्वास करो। हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियाँ, हमारी जो कुछ भी जो भी मुश्किलें हैं सब उसके ऊपर सौंप दो। हम पूर्ण तरीके से उस पर हम विश्वास करके उस पर हम अपना सब कुछ सौंप देता है, वो हमको संभालेगा। इस वचन से हमको प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु अनुग्रह करे कि हमको कोई भी अंधकार में हो, कोई भी परेशानी में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो हमको संभाल के लेके जाएगा। मेरी यही एक आप लोग से विनती है, उस प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस पर भरोसा कर, वो आप लोगों को आके लेके जाएगा। वही लेके जा सकता आगे, वो आगे लेके जाएगा, वो आपको उस किनारे में ज़रूर पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सिर्फ और सिर्फ शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा हो। आमीन।